बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम बात करेंगे कि ये एक वाकया था 2013 में पेश आया है। 260/13 ये मुकदमा नंबर है और थाना शोरकोट सिटी पुलिस में एक ये कत्ल का मुकदमा है। कत्ल जैसे कि आपको भी मालूम है कि कभी छुपता नहीं है और वो कभी ना कभी सामने जरूर आ जाता है। ये भी तकरीबन 10 साल बाद जो है ये मुकदमा सामने आया है कि हस्सू वाली में एक यहां अराई बरादरी से तल्लक रखने वाला है अब्दुल गफूर वल्द मोहम्मद कौम अराई। ये मोहल्ला कुरैशियों वाले का है और इसने चेक एक होटल बनाया हुआ था हस्सू वाली। वहां से ये रात के वक्त आ रहा था कि दौरान डकैती इसे जो है कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद शोरकोट के कुछ लोगों को उठाया गया, पुलिस की जानिब से तफ्तीश की गई, लेकिन ये कत्ल जो है वो छुप गया था उस टाइम। अब ये आके सामने आया। ये हमारे शोरकोट सिटी फैसल रजा कालू साहब हैं, डीएसपी शोरकोट मार हियाज सरगाना साहब हैं। तो इन लोगों ने इसको अब ट्रेस किया है। ये आदिल वल्द निजाम सकना मौजा मंगन, ये जो आदिल है इसने इसको कत्ल किया था 2013 में और उसके बाद ये मंजर आम से गायब हो गया था। अपने किसी को इसकी तरफ शक भी नहीं था कि इसने कत्ल किया है। बाद में जो है अब आके इनकी कोई अपने घर में लड़ाई हुई है मियां बीवी की और उसके बाद जो है ये बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने फौरी इसको उठाया और इसने जो है अपने साथ एक नासिर अब्बास वल्द अब्दुल अजीज सकना चक नंबर 493 दौरान तफ्तीश इसने बताया कि वो मेरे साथ था और डकैती के लिए हमने रोका है तो आगे से हाथों पाई हो गई और उस दौरान हमने फायर मार दिया। तो ये जो कत्ल होने वाला था अब्दुल गफूर, इसका भाई है मोहम्मद रमजान। इन्होंने उस टाइम मुकदमा दर्ज करवाया, फिर पुलिस ने तफ्तीश के लिए आपस में ये बरादरी के लोग इनके उठाए गए, उनकी तफ्तीश की गई, लेकिन वो बाद में हलफ वगैरह देके तो वहां से हलफ दिया और वो फारिग हो गए। तो ये मुकदमा वैसे ही पेंडिंग पड़ा था और अब आके ये मुकदमा सामने आया है तो इसमें शोरकोट पुलिस ने इनको फौरी गिरफ्तार किया है। मुलजम जो है अब जेल चले गए हैं। यहां पे ये देखें कि कोई भी काम होता है वो हम उस टाइम तो कर लेते हैं, बड़ी महारत से करते हैं और उसे छुपाने के लिए हम हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से उसके कोई ना कोई ऐसी चीजें रह जाती हैं जो बाद में आके वो निकलती हैं। अब इन्हीं घर में इसके मियां बीवी की कोई आपस में लड़ाई हुई है, इसने बीवी को कहा कि जी वो देखें जो मैंने फलां बंदे को कत्ल किया था 2013 में, आज तक वो नहीं पता चला तो मैं आपको भी इसी तरह कत्ल कर दूंगा। तो वो बात आस्ता आस्ता आगे निकली, वो जैसे निकली तो वो पुलिस तक पहुंची, पुलिस ने इस बंदे को उठा लिया और तकरीबन ये 20 दिन उन्होंने थाने में रखा है। फैसल रजाक ने तफ्तीश वगैरह की, फिर इसकी सफाई वगैरह भी बनाई कि हो सकता है ये जो है, जब इसकी तफ्तीश हुई तो इसने जो है वो इंकशाफ किया कि मैंने कत्ल किया और मेरे साथ फलां बंदा मौजूद था। तो पुलिस ने जो है एक बड़ा अच्छा मुकदमा ये 2013 का 10 साल बाद 10-11 साल बाद जो है पुलिस ने ये मुकदमा सामने लाई है और इन दोनों बंदों को जो है वो जेल भेज दिया 302 में और इसका मुद्दई है मोहम्मद रमजान जो कत्ल हुआ था, इसका भाई। तो इस चीज को सोचना चाहिए हमें, क्या उस टाइम तो जिस टाइम हम कोई भी गलत काम करते हैं तो उस टाइम हमें तो यही होता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन जो चोर होता है वो छुप नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, कहीं ना कहीं वो गलती कर रहा होता है जो गलती दूसरों तक पहुंचनी होती है और उसके बाद हमारी पुलिस जो है वो भी एक्टिव होती है और वो पकड़ लेते हैं। तो इसके ऊपर सच्चे शोरकोट सिटी फैसल रजा कालू साहब ने बड़ी अच्छी मेहनत की है। डीएसपी शोरकोट मार हियाज सरगाना, डीपीओ झंग, बाकायदा तौर पे पिछले दिनों में खुली कचहरी लगी थी और उस खुली कचहरी में भी मुद्दई की जानिब से जो है वो डीपीओ झंग को और उसकी टीम को ये खैराज तहसीन पेश किया था कि हमारा जो 2013 से मुकदमा था वो अब पुलिस ने जो है वो मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं।
तो ये चीज जो है, हमारे इदारे भी काम करते रहते हैं, हमें भी चाहिए कि कोई भी गलत काम करने से पहले सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपने घर वालों के बारे में सोचें कि यार ये हम गलत कर रहे हैं, इसका कल को नतीजा क्या होगा। तो यकीनन जब आप सोचेंगे तो आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। जब आप सोचते नहीं है तो गलत काम कर जाते हैं, फिर बाद में आपको भी नुकसान उठाना पड़ता है, आपके फैमिली को भी नुकसान उठाना पड़ता है। तो बाद का जो पछतावा है उससे बेहतर है कि आप पहले ये सोच समझ कर काम किया करें।